नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड को हमने डिवाइड किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना देखना पड़े और समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में है 1.3 मल्टीप्लाई 10, सेकेंड 36.8 मल्टीप्लाई 10, थर्ड 153.7 by 10 and 4 168.07 by 10। यानी हमें एक डेसिमल नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए, हमने एक्सरसाइज 2.4 के ओवरव्यू में जाना था कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसी मेथड का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप एक डेसिमल का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट को देखेंगे कितने डिजिट बाद पॉइंट है, और इस पॉइंट को काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट तक। राइट में देखिए तो 3 के बाद मतलब एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। 1 डिजिट के बाद है तो हम 10 का डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई 10। अब देखिए, एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो किस प्रकार करेंगे? फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 10 में 130 अपॉन 10। अब देखिए, अब हमें पॉइंट को लगाना है। अपॉन में कितना है? 10 यानी 10, तो पॉइंट आएगा राइट से लेफ्ट 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट आएगा 13.0। 13.0 को हम 13 भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हेंस 1.3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 13। तो ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। आगे बड़े वीडियो में और सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, 36.8 मल्टीप्लाई 10। इस क्वेश्चन में भी हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। तो सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे 1 डिजिट के बाद है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 10। एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3680 अपॉन 10। अपॉन में 10 है तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट काउंट करेंगे तो आएगा 368.0। 0 को रिमूव कर सकते हैं, 368। हेंस 36.8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 368। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 153.7 मल्टीप्लाई 10। यहां पे भी एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो पॉइंट को काउंट करेंगे। पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो 1537 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1537 0 लग जाएगा इसमें अपॉन 10। अब देखिए, अब अपॉन में क्या है? 10 यानी 10, तो पॉइंट आएगा राइट से लेफ्ट 10 के बाद, तो 5
1537.0 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, हैंस 153.7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 1537। एंड फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे 168.07 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए यहां पर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो हम डिवाइड करेंगे 100 का, 168 पॉइंट को हटाया, उसके बाद 100 का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई होल नंबर। एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, होल नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 100। अब देखिए अपॉन में 2 0 है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 पॉइंट आएगा 7 के बाद, 0.70, हैंस 168.07 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 1680.70। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आपने हर चीज बारीकी से सीखी होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 30 and 42 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि किस प्रकार से डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उनसे अनुरोध है सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना शुरुआत कीजिए। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है 31.1 मल्टीप्लाई 100। इस क्वेश्चन में हमें एक डेसिमल का एक होल नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100। उसके बाद एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 31,100 अपॉन में 10। अब देखिए अपॉन में 10 है, इट मींस 1 0 है तो पॉइंट आएगा 1 0 के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो 33,110.0। पॉइंट 0 को हम रिमूव भी कर सकते हैं तो 3,110, हैंस 31.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 3,110। अगला 6 वाला देखेंगे। 6 वाला है 156.1 मल्टीप्लाई 100। एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है 100 जो कि एक होल नंबर है उसके साथ। तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100। उसके बाद एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ, तो 1561 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 लग जाएगा अपॉन 10। अपॉन में 10 है, 1 0 है 10 में तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद। इस पॉइंट 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, हैंस
156.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 15,610। तो हमने 5 वाला और 6 वाला सॉल्व किया। जब तक मैं थोड़ा इरेज कर दूं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। 6 वाला है 3.62 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा एक होल नंबर के साथ, तो नोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36,200 अपॉन 10। अपॉन में 100 है, इट मीन 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 2 362.00 00 को हम रिमूव कर देंगे तो आएगा 362। हैंस 31.1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 362। 7 वाला सॉल्व हो गया। अब 8 वाला सॉल्व करेंगे। 43.07 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 100। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रख देंगे। तो 4,307 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,30,700 अपॉन 100। अब देखिए अपॉन में 100 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 पॉइंट आएगा इन दोनों जीरो के बाद 4307.00। पॉइंट के बाद 00 है तो उन्हें हटा देंगे 4,307। हैंस 43.07 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 4,307। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ करवाइए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द HCF ऑफ 30 and 42 इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखना शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन 3 में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, 1000 में और 10 में। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और IX वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है 0.5 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दिया है, इस डेसिमल नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पॉइंट को देखिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 10। अब देखिए किसी भी नंबर के अगर के पीछे अगर 0 है आगे तो उस
जीरो को हम रिमूव कर सकते हैं। तो जीरो को हमने हटाया। अब एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा होल नंबर के साथ और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। 5 का 10 के साथ होगा 50/10। अब देखिए अपॉन में 10 है, 1 0 है, तो पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 0 के बाद हो जाएगा, तो 5.0। 5.0 को हम 5 लिख सकते हैं, हेंस 0.5 × 10 = 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x 0.08 × 10। एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। सबसे पहले पॉइंट काउंट कीजिए 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन मल्टीप्लाई 100। नंबर के पहले 0 है तो हम उसे हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 8/100। उसके बाद एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो 8 × 10/100, 80/100। अपॉन में 100 है, 2 0 है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो 0.80 भी लिख सकते हैं या 0.80 भी लिख सकते हैं, यानी हेंस 0.008 × 10 = 0.80। एंड IX वाला भी देखते हैं, 0.9 × 100। एक डेसिमल नंबर का 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले पॉइंट देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, सॉरी। अब देखिए इस 0 को रिमूव कर सकते हैं हम, तो 9/10। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है होल नंबर के साथ, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और डिनोमिनेटर 900/10। अपॉन में 10 है, 1 0, पॉइंट आएगा 1 डिजिट के बाद, यानी 90.0। इसे हम 90 लिख सकते हैं, हेंस 0.9 × 100 = 90। तो हमने IX, X और XII को सॉल्व किया। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है XII का, जिसमें हमें एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ। XII 0.03 × 1000। सबसे पहले पॉइंट देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हम रिमूव किया और 100 का डिवाइड किया। अब देखिए किसी नंबर के आगे अगर 0 0 है तो हम सारे जीरो को रिमूव कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1000/100, 3000 हो जाएगा अपॉन 100। अपॉन में 100 है, 2 0 है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 30.00, इसे हम 30 भी लिख सकते हैं, हेंस 0.03 × 1000 = 30। तो इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को कंप्लीट किया। आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द LCM ऑफ 5 and 20 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।